राधे। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल खास ब्लॉग में। आप सभी की डिमांड पर मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर से वृंदावन के दर्शन का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका ब्लॉग जिन जिन लोगों को भी देखना है उनको ठाकुर जी का जयकारा लगाते हुए कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना होगा, तभी आपको दर्शन सार्थक होंगे, तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वृंदावन की एंट्री से ठाकुर जी के दर्शन तक। तो पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा और आनंद उठाइएगा ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर प्यारे से दर्शनों का। तो चलिए दोस्तों, आनंद करते हैं पूरे ब्लॉग में। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है ठाकुर जी की जन्मस्थली वृंदावन में। इस पावन भूमि पर जहाँ ठाकुर जी का जन्म हुआ वहाँ हमें निवास मिला है, वो सब ठाकुर जी की कृपा है। तो इसी कृपा को सार्थक करते हुए मैं आज आप सभी की रिक्वेस्ट, डिमांड और ठाकुर जी की कृपा से आपको वृंदावन के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और ठाकुर जी के सुंदर से दर्शन कराने जा रही हूँ। तो ये देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो है श्री राधा रमन जी मंदिर का, जहाँ मैं आपको श्री राधा रमन जी के बड़े सुंदर से प्यारे से दर्शन कराऊंगी और उनकी प्राकट्य और उनकी कथा के बारे में जितना मुझे जानकारी है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आनंदपूर्ण होने जा रहा है। तो प्लीज़ ठाकुर जी के बड़े सुंदर से प्यारे से दर्शनों का आनंद उठाने के लिए जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को ढेर सारा प्यार करिएगा लाइक और कमेंट्स के द्वारा, और अपने परिवारीजन को, दोस्तों को वीडियो के माध्यम से श्री राधा रमन जी के सुंदर से प्यारे से दर्शन ज़रूर कराइएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री राधा रमन जी के प्राकट की और बहुत चर्चित उस कथा की, जिसके द्वारा आप सभी को ज्ञात होगा कि कैसे श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे वृंदावन में। तो ये श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी, जो कि नेपाल की गंडक नदी है, एक दिन उसमें स्नान कर रहे थे। उनके बार बार गोता लगाने पर हर बार उनके हाथ में श्री शालिग्राम जी महाराज का एक स्वरूप आ जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार, ये कई बार होने के बाद उनका ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने 12 जो शालिग्राम जी के स्वरूप थे उनको गंडक नदी से प्राप्त हुए। वो ठाकुर जी का स्वरूप समझ करके उनको अपने साथ ले आए और उनकी पूजा सेवा करने लगे। वो दिन में उनकी पूजा करते थे और रात्रि के टाइम पर वो एक कपड़े में उनको बांध करके पीपल के पेड़ पर उनको विराजित कर दिया करते थे। एक दिन एक व्यापारी वृंदावन में आया। वो ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पोशाक सभी भक्तजनों को दे रहा था, जो भक्तजन अपने ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप में श्रृंगार किया करते थे। तो वो व्यापारी श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास भी पहुंचा और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र उनको दिखाए। श्री गोपाल जी भट्ट स्वामी ने उनसे कहा कि मेरे जो भगवान जी हैं वो शालिग्राम स्वरूप में है, छोटे से गोल से, तो मैं उनको ये वस्त्र कैसे धारण कराऊं। फिर भी उनकी मनोइच्छा ज्यादा थी, तो उन्होंने व्यापारी से वो वस्त्र ले लिए और अपने मन में ठाकुर जी का ध्यान करके बस वो इतना ही बोले, हे मेरे प्रभु, यदि आपके भी छोटे छोटे हाथ पांव होते, छोटा छोटा स्वरूप होता, तो मैं आपको इस सुंदर सुंदर वस्त्रों का धारण जरूर कराता, मैं आपके अपने हाथों से आपका श्रृंगार करता। तो कहते हैं, जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने ईश्वर से भक्तजन कुछ भी मांगते हैं वो ईश्वर जरूर पूरा करते हैं। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल जब उन्होंने सारे शालिग्राम वृक्ष से उतारे, पीपल के वृक्ष से उन्होंने नीचे उतारा उनको, तो उनमें उनको एक जो शालिग्राम दामोदर शिला थी वो ठाकुर जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी। तो उनकी इच्छा जो थी ठाकुर जी को तैयार करने की, वो श्री दामोदर स्वरूप की जो शिला थी वो राधा रमन जी के स्वरूप में परिवर्तित होकर उनके सामने प्रकट हो गई। ये घटना घटित हुई थी 1599 विक्रम संवत में बैसाख शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को। तो ठाकुर जी ने अपने भक्तजनों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए दामोदर शिला से श्री राधा रमन जी का स्वरूप धारण किया। तो चलिए दोस्तों, जितना मुझे अपनी बुद्धि भ्रांत से ज्ञान था ठाकुर जी के प्रकट का, वो मैंने आप सभी के साथ कथा शेयर कर दी है। तो आगे हम ठाकुर जी को बड़े सुंदर से प्यारे से आपको दर्शन भी कराने जा रहे हैं, यानी कथा के साथ साथ मैं आपको स्वयं जा करके आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगी। उनके भजन मंडली में गान करेंगे, ठाकुर जी का ध्यान भी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आ पहुंची हूँ श्री राधा रमन जी के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के लिए। ईश्वर ने मुझे माध्यम चुना है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन करा पाऊँ और जो आनंद की अनुभूति मैं कर रही हूँ वो आप सब भी कर पाएँ। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ ठाकुर जी के मंदिर पर। अभी हम लोग सभी एंटर करने जा रहे हैं मंदिर में। तो आप सभी ठाकुर जी के जब जब आपको दर्शन हो, एक झलकी के दर्शन हो, तो जयकार
जयकारा ज़रूर लगाइएगा, अपने नाम के साथ ठाकुर जी के मंदिर में उपस्थिति दर्ज कराइएगा और ठाकुर जी के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शनों का आनंद उठाइएगा। बोलिए श्री राधा रमन जी लाल की जय। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है जब आप ठाकुर जी के मंदिर में सामने से खड़े होकर के ठाकुर जी को एकटक निहारते हुए उनके सुंदर से स्वरूप के दर्शन करते हैं। उस खुशी को, उस प्रसन्नता को सिर्फ अनुभूति की जा सकती है, महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रही कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को श्री राधा रमन जी के सुंदर से प्यारे से स्वरूप के दर्शन करा पाऊँ। ठाकुर जी की इच्छा रही, आप सभी की मौन इच्छा होगी, तभी ये वीडियो शूट हो पाया और आप सभी के साथ में सुंदर सी प्यारी सी वीडियो शेयर कर पाई, जिसमें श्री राधा रमन जी के बड़े सुंदर से दुर्लभ दर्शन आप सभी ने किए हैं। तो आपको ठाकुर जी के दर्शन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट्स मुझे उत्साहवर्धन करता है कि मैं आगे भी वृंदावन के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से ठाकुर जी के दर्शन वाला वीडियो ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। तो देखिए ये फूल बंगला बना हुआ है और हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। आप मंदिर परिसर में भीड़ देख पा रहे होंगे, पाँव तक रखने की जगह नहीं होती है। और इस मंदिर की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खासियत भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप वृंदावन में आते हैं और आपके पास वक्त की थोड़ी सी कमी है और आप सभी मंदिर जैसे कि राधे गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी और राधा गोपीनाथ जी, अगर आप इन तीनों मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं समय की अभाव की वजह से, तो आप श्री राधा रमन जी लाल के दर्शन कर लीजिए। इन तीनों मंदिरों के दर्शनों का पुण्य आपको श्री राधा रमन जी लाल के दर्शनों से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि राधा रमन जी लाल का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो इन तीनों मंदिरों में जो मूर्ति विराजित है उनका समाहित स्वरूप है। तो आप एक मंदिर के दर्शन से 3 मंदिरों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैं आपको ठाकुर जी के बड़े सुंदर से प्यारे से दर्शन फिर कराने जा रही हूँ। आज की वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन के बटन को प्रेस करके आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइएगा और भविष्य में आने वाली हर एक वृंदावन की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियो देख पाएँ, आनंद उठा पाएँ, ब्लॉग का आनंद उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। एक बार सब मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री राधा रमन जी लाल की जय। मैं आप सभी के तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आप सभी के नाम की हाजिरी लगाती हूँ और ठाकुर जी से दुआ करती हूँ, मनोइच्छा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तिजन पर, भक्तजन पर ठाकुर जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमेशा अपना प्रेम और वात्सल्य लुटाते रहें। अब जीवन में कभी भी वृंदावन आए, श्री राधा रमन जी लाल के दर्शन जरूर करें। यहाँ आकर आप अपने सभी दुख, तकलीफ, कष्टों से निवारण पाते हैं और ठाकुर जी के स्वयं प्रकट हुए, जिस पर साइंटिस्ट लोग भी फेल हैं, उतने सुंदर प्यारे से विग्रह के दर्शन का आनंद भी उठा पाते हैं। तो दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए, आप फिर उठाइए ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप दर्शनों का आनंद। राधे राधे। कृष्ण राधा रमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम कृष्ण राधा रमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण आराधना कृष्ण है साधना कृष्ण ही